आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर से जो खबर आया है, उस खबर ने भारत सहित पूरे विश्व में रहने वाले सभी हिंदुओं के आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। किसी ने कल्पना भी नहीं किया था कि जो हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग हैं वह इतने निचले स्तर तक जा सकते हैं, इस तरीके का कुकर्म कर सकते हैं हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू आस्था के खिलाफ। तिरुपति बालाजी मंदिर से आया हुआ यह खबर उन करोड़ों हिंदुओं को एक तरीके से ऐसा सदमा दिया है जिसने पिछले 5-7 वर्षों में भगवान वेंकटेश स्वामी के दर्शन के लिए तिरुपति गए थे, जिन्होंने वहां का प्रसाद लिया था, प्रसाद खाया था और अपने परिजनों में बांटा था। वो लोग कई एक वर्षों तक इस खबर को सुनने के बाद सदमे से नहीं निकल पाएंगे। भविष्य में वो लोग अगर वेंकटेश स्वामी नारायण का दर्शन करने जाएंगे भी तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक अविश्वास होगा कि मैं जो प्रसाद खरीद रहा हूं क्या वो शुद्ध है, क्या इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। इस तरीके का घिनौना कुकर्म तो अंग्रेज और मुगलों ने भी नहीं किया था। जिस तरीके का कुकर्म इस समय हिंदुओं के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ भारत में ही रहने वाला कुछ लोग कर रहा है, जो खुलासा आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया है, वह एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति को दर्शाता है। चंद्रबाबू नायडू ने जो आरोप लगाया वह सिर्फ आरोप नहीं है, उसका पुष्टि हो चुका है कि किस तरीके से पिछले 5-7 वर्षों में जिस मंदिर का प्रतिष्ठा पूरे विश्व में है, जिस मंदिर में प्रतिदिन 70,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, जिस मंदिर का सालाना श्रद्धालुओं से आने वाला जो इनकम है वो 15,000 करोड़ का है और कुल इनकम, कुल आय उस मंदिर का 3,000 करोड़ रुपये सालाना है, उस मंदिर में इस तरीके का आप हो रहा था। और वो भी एक सरकार, एक सत्ता के संरक्षण में हो रहा था। यह मामला सिर्फ इतना नहीं है कि मंदिर के प्रसाद में मिलावट किया गया, यह मामला उससे कहीं अलग है। यह मामला सीधे सीधे सनातन धर्म, सनातन संस्कृति और सनातन सभ्यता पे एक तरीके से हमला है, कुठाराघात है, हिंदुओं के आस्था पे कुठाराघात है, हिंदुओं के आस्था को भ्रष्ट करने का यह एक कुकर्म है, एक महापाप है जो अक्षम्य है। लेकिन इस सब का कारण क्या सिर्फ वो लोग हैं जिन लोगों ने इस तरीके का कुकर्म किया? नहीं, इसका कारण कहीं ना कहीं इस देश का वह हिंदू भी है जो आज अपने साथ हुए इस छल पे पछता रहे हैं, अफसोस जता रहे हैं। जो बहुसंख्यक समाज अपने ही मंदिरों का प्रबंधन सरकारों के हाथों में सौंप दिया, जो समाज खुद से अपने मंदिरों का प्रबंधन नहीं कर सकता है, अपनी सभ्यता, संस्कृति और धर्म का जिम्मा सरकारों के ऊपर थोप दिया, उनका रक्षा करने का जिम्मेवारी सरकारों को दे दिया, तो फिर उनके साथ इस तरीके का घटना होना कोई कल्पनीय बात नहीं है। जिस देश का समाज खुद ही अपने धर्म, अपने सभ्यता और संस्कृति को त्याग दे, उसका जिम्मेवारी किसी दूसरे के कंधे पे डाल दे, तो उस समाज के साथ इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आज हर कोई जो भी सुन रहा है, चाहे वो भारत सहित दुनिया का वह व्यक्ति हो जिसका आस्था विश्वास सनातन में है, हिंदू धर्म में है, या फिर जो संत है, महंत है, पुजारी है, सभी लोग इसका विरोध कर रहा है, जो कि सामान्य सी बात है। लेकिन इस देश में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था मठ मंदिरों को लेकर, उसके खिलाफ, जिस कानून को इस समय वर्तमान का भारत सरकार भी मान्यता दे रखा है, इन कानूनों के खिलाफ इस देश का 80% जो बहुसंख्यक हिंदू है वो कब और कितने बार प्रदर्शन किया है, धरना दिया है। कब इस देश का हिंदू सरकारों से मांग किया है कि हम हमारे जो धर्म, सभ्यता, संस्कृति और मठ मंदिरों का ठेका जो सरकार ले रखा है वह उसको छोड़ दे, हम अपने धर्म, अपने सभ्यता, संस्कृति का रक्षा खुद करेंगे। ये जो कुछ भी हुआ है तिरुपति बालाजी में, इसका दोष सिर्फ मैं उन लोगों को, उन विधर्मियों को नहीं दे रहा हूं और ना ही मैं दूंगा, क्योंकि जो विधर्मी है, जो अधर्मी है, जो जिहादी है, जिनका विश्वास ही सनातन और हिंदू धर्म में नहीं है, वो तो इसी तरीके का काम करेगा ना। उससे शिकायत क्या करना, उसका तो विश्वास ही नहीं है, वो तो मानता ही नहीं है कि सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। जो विधर्मी, जो अधर्मी, जो जिहादी ये कहता हो कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, सनातन डेंगू, मलेरिया और एड्स है, उन विधर्मियों को मैं क्या दोष दूं? क्या यह सच नहीं है कि ऐसे विधर्मियों को भी, ऐसे अधर्मियों को भी, ऐसे जिहादियों को भी इसी देश का हिंदू समाज वोट नहीं देता है? क्या इसे झूठलाया जा सकता है कि जो लोग दिन रात हिंदू और सनातन धर्म को, हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है, ऐसे ही नेताओं को, ऐसे ही लोगों को इस देश का
इस देश का एक बड़ी संख्या जो हिंदुओं का है वो वोट नहीं देता है, वो उसको सत्ता के शीर्ष पे नहीं बैठाता है, वो उसका समर्थन नहीं करता है। तो फिर मैं उन विधर्मियों का, उन अधर्मियों का दोष कैसे दूं? दोष तो यहाँ अपने अंदर ही है, दोष तो हमारे समाज के अंदर है। आज जो हिंदू, जो सनातनी इस बात से परेशान है कि जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान जो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड का, ट्रस्ट का जो अध्यक्ष था जगन मोहन रेड्डी का चच्चा सुब्बा रेड्डी, और इसके बाद जो अध्यक्ष बना है, जो अभी भी वर्तमान अध्यक्ष है, अब तो खैर चंद्रबाबू नायडू ने उस बोर्ड को ही भंग कर दिया, लेकिन जो अब तक था, जो सुब्बा रेड्डी के बाद बना था, जो तिरुमाला से ही विधायक था, भूमना करुणा रेड्डी, इन सबके लिए सभी जानता है कि ये लोग कट्टर ईसाई है, ईसाई धर्म को मानता है। ऐसे लोगों को जगन मोहन रेड्डी ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड का अध्यक्ष, इंचार्ज बनाकर रखा था। तो जब ऐसे ऐसे लोग इस देश में मंदिरों का ट्रस्टी होंगे, अध्यक्ष होंगे ट्रस्ट का, तो ये लोग क्या करेंगे? इनका तो विश्वास ही नहीं है सनातन में, तो ये लोग तो वही करेंगे ना जो सनातन के खिलाफ होगा। तो इस परिस्थिति को बनने कौन दिया है? ऐसी परिस्थिति बना क्यों है? इस देश के लिए कहा जाता है कि 82% बहुसंख्यक हिंदू है, 80%। उस हिंदू को बहुसंख्यक होने से क्या फायदा? जिसके धर्म का, जिसके सभ्यता और संस्कृति का ठेकेदारी इस देश का सरकार, इस देश का सत्ता में बैठा हुआ सत्ताधीश कंधे पे है। वो अपने हिसाब से जिसको चाहे, चाहे विधर्मी हो, अधर्मी हो, जिहादी हो, आतंकवादी हो, कुकर्मी हो, पापी हो, जिसको चाहे उसको किसी भी मंदिर के बोर्ड का ट्रस्ट अध्यक्ष बना सकता है। और जब ऐसे लोगों को अध्यक्ष बनाया जाएगा, ऐसे लोगों को प्रमुख बनाया जाएगा मंदिर के ट्रस्टों में, प्रबंधन समिति में, तो वो लोग तो इसी तरीके काम करेगा ना जिस तरीके का भी तिरुपति बालाजी मंदिर में हुआ है। किस तरीके से मंदिर के प्रसाद में, जिस प्रसाद का उपयोग भारत सहित पूरे विश्व का श्रद्धालु करता था या अभी भी करता है, उस प्रसाद में गाय का चर्बी, सुअर का चर्बी, मछली का तेल, न जाने क्या क्या अनाप शनाप मिलाकर बनवा रहा था। क्या ये सिर्फ मुनाफा कमाने का बात था? क्या मुनाफा कमाने के लिए ये सब किया जा रहा था? नहीं, ये कहीं ना कहीं भगवान वेंकटेश के ऊपर से सनातनी हिंदुओं का विश्वास उठाने के लिए किया जा रहा था, जिसका पुष्टि हो चुका है। गुजरात के नेशनल डेयरी विकास बोर्ड ने, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने प्रमाणित करके बताया है। उन्होंने कहा है कि जिस शिकायत के आधार पर मुझे सैंपल भेजा गया था, जिस घी को लेकर शिकायत था कि इस घी में मिलावट है, उस घी में, उसमें बताया गया है कि उस घी में बीफ टैलो, पशुओं की चर्बी की मौजूदगी की पुष्टि की गई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन नमूनों में लॉर्ड यानी कि सुअर की चर्बी से संबंधित और मछली के तेल की भी मौजूदगी है। आप समझ जाइए, क्या यह जो मिलावट है वो सिर्फ तिरुपति मंदिर तक ही सीमित है? क्योंकि जिस तरीके का व्यवस्था पिछले 5 सालों में जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने बनाया, जिस तरीके से तिरुपति देवस्थानम में विधर्मियों अधर्मियों को नियुक्त किया खोज कर, इसी तरीके से पूरे देश में जितने भी मंदिर है जो सरकारों के अंडर में है, खास करके गैर बीजेपी शासित राज्यों में, उन राज्यों की सरकारों ने उन सभी मंदिरों में खोज कर, ढूंढ कर विधर्मियों को, अधर्मियों को, जिहादियों को अध्यक्ष बनाया है मंदिर प्रबंधक कमेटी का। कई एक राज्य सरकार मंदिर प्रबंधन कमेटी में जो राज्य सरकार का ऑफिसर होता है, उन ऑफिसरों को में चुन कर ऐसे लोग भेजे हैं मंदिर में ड्यूटी करने के लिए जिनका सनातन धर्म, हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग क्या करते होंगे वहां पे? पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी ने पिछले ही साल जो पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में तारकेश्वर महाराज का जो मंदिर है, तारकेश्वर नाथ का, उस मंदिर का प्रबंधन कमेटी का अध्यक्ष एक मुस्लिम को बनाया था। क्या करेगा वो मुस्लिम? क्या उसका आस्था तारकेश्वर नाथ में है? क्या वो तारकेश्वर नाथ को मानता है? जिसका आस्था तारकेश्वर नाथ में नहीं है, जो तारकेश्वर नाथ को नहीं मानता है, ऐसे व्यक्ति को अगर अध्यक्ष बनाया जाएगा तो वो क्या करेगा? इसी तरीके से देश के बहुत सारे ऐसे मंदिर है जहां पर प्रशासनिक कार्यों से लेकर जो दुकानदारी है, वो दुकानदारी भी अधर्मी और विधर्मियों के द्वारा लगाया जाता है, करता है। और जब उनको हटाने की बारी आती है तो इस देश का जो हिंदू विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जिसका प्रमुख सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कट्टर कैथोलिक ईसाई है, आप उनके मंदिर जाने पे और टीका लगाने पे और शॉल ओढ़ने पे मत जाइएगा। खुद कपिल सिब्बल ने अर्नब गोस्वामी केस में बॉम्बे हाई कोर्ट में दलील दिया था कि अर्नब गोस्वामी सोनिया गांधी को इसलिए अपमानित करता है क्योंकि सोनिया गांधी कैथोलिक ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती है।
ये कपिल सिब्बल का बयान है बॉम्बे हाई कोर्ट में 2021 का। वह पार्टी, उस पार्टी का नेता सबसे पहले विरोध करता है। अगर कहीं पे भी ऐसा मामला आ जाए कि मंदिर से विधर्मियों को, अधर्मियों को, जिहादियों को बाहर करना है, उनको दुकान नहीं लगाने देना है, उनको प्रबंधन कमेटी में नहीं रहने देना है, तो सबसे पहले विरोध में कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है। क्या उस कांग्रेस पार्टी को इस देश का बहुसंख्यक हिंदू वोट नहीं देता है? और अगर ऐसे पार्टियों को, अगर इस देश का ही बहुसंख्यक हिंदू वोट देगा, तो फिर वो पार्टी मंदिरों के प्रसादों में, मंदिरों में, मंदिर की प्रबंधन कमेटी में विधर्मियों को, अधर्मियों को, जिहादियों को क्यों नहीं नियुक्ति देगा? और जब ऐसे लोग नियुक्त होंगे तो वो क्या करेंगे? तो इसी तरीके से गाय का, सुअर का, कुत्ते का, बिल्ली का, जिसका उसको समझ में आएगा उसका वो चर्बी मिलाएगा, उसका वो तेल मिलाएगा, हिंदू और हिंदू देवी देवता के आस्था पे कुठाराघात करेगा। उससे उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा, उनका तो और एजेंडा पूरा हो रहा है। वो तो चाहता ही यही है। आप कल्पना कीजिए कि आज जिस तरीके का घटना आंध्र प्रदेश में हुआ है जगनमोहन रेड्डी सरकार के दौरान, क्या इस तरीके का घटना तमिलनाडु में नहीं हो सकता है? तमिलनाडु में भी एक से बढ़कर एक हिंदू मंदिर है, बड़ा बड़ा मंदिर है, क्या वहां नहीं हो सकता है? जिस राज्य सरकार का मंत्री ये कहता हो कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, सनातन को असैसिनेट कर देना चाहिए, सनातन बीमारी है, जिस राज्य का मुख्यमंत्री, उसका परिवार गर्व से कहता हो कि मैं ईसाई हूं, मैं ईसाई धर्म को मानता हूं, जिसका सपना हो कि सनातन को खत्म कर देना है, क्या ऐसा पार्टी, ऐसा सत्ता और ऐसा सरकार मंदिरों के प्रसाद में इस तरीके का हेरफेर नहीं करवा सकता है? क्या मंदिर के प्रबंधन कमेटी में ऐसे विधर्मियों को नहीं नियुक्त करवा सकता है? करवा सकता है, क्योंकि उसका काम ही वही है, उसका टारगेट ही वही है कि किसी भी तरीके से इस देश से सनातन आस्था को, सनातन मान्यता को खत्म करना है। क्योंकि उनके एजेंडे का सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो सनातन धर्म, संस्कृति, सभ्यता और आस्था है, जो उनके अपने एजेंडे को पूरा नहीं होने दे रहा है। क्या तमिलनाडु में हिंदुओं का एक वर्ग, बड़ा वर्ग नहीं है जो उदयनिधि स्टालिन या डीएमके को वोट देता है? क्यों देता है? क्या उनको नहीं पता है कि डीएमके क्या कर रही है? देता है ना फिर भी। तो उसके लिए दोषी कौन है? डीएमके, एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, या फिर वो जनता, वो हिंदू जो उसको वोट देता है, जो उसको इस लायक बनाता है, जो हिंदू आस्था पर कुठाराघात कर सके, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कर सके। तिरुपति बालाजी मंदिर से जो ये खबर आया है, यह खबर एक तरीके से एक संदेश है इस देश और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं के लिए कि अभी भी वक्त है, संभल जाइए, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने धार्मिक पहचान का रक्षा करने का जिम्मा खुद उठाइए। किसी सरकार और सिस्टम और अदालतों के भरोसे पे मत रहिए। क्या हो जाएगा इन आरोपियों का? अगर कोई पकड़ा भी जाएगा तो उनको ज्यादा से ज्यादा सजा हो जाएगा, फांसी तो नहीं हो जाएगा, 2, 4, 10 साल का सजा हो जाएगा। लेकिन जिन करोड़ों हिंदुओं के आस्था को ठेस पहुंचा है, जो इस खबर से सदमे में है, क्या उनको मन को, क्या उनके मन को, उनके आत्मा को पूरे जीवन शांति मिल पाएगा? क्या वो कभी भी इस धोखे को, इस छल को भुला पाएंगे? नहीं भुला पाएंगे। इस देश का मिलोड भी बड़ा बड़ा ज्ञान दे देगा, लेकिन ज्ञान देने से कुछ नहीं होता है। कन्हैयालाल दर्जी का गला कट गया, उमेश कोल्हे का गला कट गया, मिलोडों ने बड़ा बड़ा ज्ञान दिया, क्या कन्हैयालाल का जीवन वापस हो गया? क्या उमेश कोल्हे का जीवन वापस हो गया? आप जब तक नहीं चाहिएगा, आप अपनी जिम्मेवारी अपने कंधों पे उठाने के लिए जब तक तैयार नहीं होइएगा, आगे नहीं बढ़िएगा, तब तक आपको ना तो कोई सिस्टम, ना कोई सत्ता और ना ही कोई सरकार और ना ही कोई अदालत आपको आपका हक देगा, आपको आपका हक देगा। इस देश में संविधान 1950 में लागू हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में उस संविधान में उस सारा व्यवस्था करके गए थे, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, सभी के लिए वो व्यवस्था करके गए थे, 1950 में ही कर दिए थे। क्या कारण है कि इस देश के दलितों, वंचितों और पिछड़ों को अपना अधिकार लेने में, अपने अधिकार को समझने में, जानने में 65-70 साल लग गए। सिर्फ संविधान में लिख देने से अगर सभी को उसका हक मिल जाता तो 1950 में ही मिल जाना चाहिए था। इसलिए जब तक आप खुद से लेने का प्रयास नहीं कीजिएगा, अपना जिम्मेवारी जब खुद आप समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा, जब तक आप रिस्क नहीं लीजिएगा, तब तक आपको आपका अधिकार चाहे कितना भी सुरक्षित क्यों ना हो, नहीं मिलेगा। यह एक बड़ा घटना है, एक मुद्दा बनाने के लिए कि सरकारों को मजबूर किया जाए कि वह हिंदू मंदिरों पर से, जिन 4 लाख मंदिरों पर उनका कब्जा है, उन मंदिरों पर से अपना कब्जा हटाए, चाहे वो सरकार केंद्र का हो या राज्य का हो। अभी जाकर इसका अस्थायी समाधान हो सकता है। जब तक मंदिरों पर कब्जा सरकारों का रहेगा, तब तक उन मंदिरों में विधर्मियों का, अधर्मियों का, जिहादियों का प्रवेश आप वर्जित नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश में एक फर्जी शब्द जिसे इंदिरा गांधी ने जोड़ा था संविधान में, अवैध तरीके से
सेकुलरिज्म, वह सेकुलरिज्म इस तरीके से हावी हो गया इस देश के ऊपर, जिसने इस देश के सभी संवैधानिक सिस्टमों को एक तरीके से पंगु बना दिया है, अंधा बना दिया है। उनके आंख पर सेकुलरिज्म का ऐसा पट्टी चढ़ा है कि इस देश का माननीय मिलॉर्ड भी कहता है कि मंदिर तो पब्लिक पैलेस है, मंदिरों का धन अगर सार्वजनिक हित में उपयोग हो रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन बाकी धार्मिक स्थलों का तुलना मंदिर से नहीं होना चाहिए। क्यों? बाकी धार्मिक स्थलों का जो मान्यता है वो धार्मिक है और मंदिरों का जो मान्यता है वो सार्वजनिक कैसे हो सकता है? बाकी धार्मिक स्थलों पर जो पैसे आता है, जो चढ़ावा आता है वो उनका है, और मंदिरों में जो चढ़ावा आता है वो किसी के बाप का है। वो भी तो मंदिरों का होना चाहिए, हिंदुओं का होना चाहिए। यही खेल है। आज इस देश में जो विधर्मी अधर्मी लोग नंगा नाच कर रहे हैं ना, उनके लिए भी जो पैसे जाता है वो मंदिरों का ही पैसा होता है। उनके सुख सुविधा पे भी अगर कोई खर्च हो रहा है तो उनमें भी मंदिरों का हिस्सा होता है। इसलिए इन सभी कुकर्मों से अगर बचना है, ऐसे छल ऐसे प्रपंच से अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो सबसे पहला काम सरकारों के ऊपर दबाव बनाया जाए, देशव्यापी एक आंदोलन किया जाए, जिससे सरकारों को मंदिरों पर से कब्जा वापस लेना पड़े, मंदिरों को स्वतंत्र करना पड़े। इसके सिवाय और कोई भी विकल्प नहीं है। नहीं तो ऐसे ही आज सिर्फ एक बालाजी मंदिर में हुआ है, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे देश के एक एक मंदिर में यही घटना घटेगा। यह कोई घटना नहीं है, यह एक षड्यंत्र का हिस्सा है, साजिश का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बहुयामी है, दुर्गामी है। इसको हमें समझना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।